नमस्कार दोस्तों, आज की देश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ साफ कह दूं, आज देश में जो भी घटनाएं हुई है वो आने वाले हफ्तों की राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाली है। कुछ फैसले ऐसे हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ घटनाएं इतनी चौंकाने वाली है कि पूरे देश में बड़ी बहस छिड़ गई है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर आज बेहद महत्वपूर्ण है और कोई भी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 30 देश की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में G20 से जुड़े सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों ने इनपुट दिया है कि कुछ विदेशी संगठन भारत के साइबर सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं, जिसके बाद नेटवर्क सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री ने आज देश के 8 प्रमुख मंत्रालयों की समीक्षा बैठक की, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और कृषि सुधारों से जुड़े कई जरूरी कदमों पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि दिसंबर में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। दिल्ली में प्रदूषण स्तर एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सरकार ने स्कूलों में शिफ्ट बदलने और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य निर्माण कार्यों पर अस्थायी रोक लगाने पर विचार शुरू कर दिया है। रेलवे ने आज 34 ट्रेनों के रूट बदले और 19 ट्रेनों को कैंसिल किया है। उत्तर भारत में कोहरा बढ़ने के बाद यात्रियों की सुरक्षा और विजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु और केरल में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में आज बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश दिया गया है और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। बिहार की राजनीति में हलचल जारी है। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है। नीतीश सरकार में कुछ विभागों के पुनर्वितरण की तैयारी है, जिसने राज्य की सियासत को गर्म कर दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरी की भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने कई संदिग्ध नियुक्तियों की जांच की सिफारिश भी की है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए नई सुरक्षा योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत शहरों में रात के समय सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और महिला हेल्पलाइन की क्षमता भी दोगुनी की जाएगी। देश की आर्थिक स्थिति को लेकर वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारत इस साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 रहेगा। विशेषकर घरेलू उपभोग में बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा और यमुना का जलस्तर सामान्य से ऊपर है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले परिवारों को सतर्क रहने और निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। देश भर में बर्ड फ्लू की चर्चा तेज है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सभी राज्यों को सतर्क रहने और फार्मों में सैंपलिंग बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। चीन की ओर से हाल के हफ्तों में सीमावर्ती एक्टिविटी बढ़ने के बाद भारतीय सेना ने निगरानी और पेट्रोलिंग दोनों को मजबूत किया है। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड और जम्मू कश्मीर में अगले चुनावों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर से जनवरी में कुछ बड़े अपडेट आने की संभावना है, जिससे चुनावी हलचल बढ़ेगी। दिल्ली में आज कई केंद्रीय कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। सरकार ने आश्वासन दिया है कि अगले महीने तक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में किसानों का धान और कपास खरीद को लेकर प्रदर्शन जारी है। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर खरीद नहीं होने से नुकसान बढ़ रहा है। वहीं सरकार ने नए फैसलों का संकेत दिया है। जीएसटी काउंसिल की आज अहम बैठक हुई, जिसमें ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विस टैक्स से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। छोटे कारोबारियों को राहत देने का सुझाव भी रखा गया है। बेंगलुरु में एटी कंपनियों ने दिसंबर में नए नियम लागू करने का फैसला किया है, जिसमें कर्मचारियों को सुरक्षा कारणों से ऑफिस लौटने की सलाह दी गई है। वर्क फ्रॉम होम पर भी नई गाइडलाइन लागू होगी। पंजाब में ड्रोन से हथियार भेजने की घटना सामने आने के बाद सीमा सुरक्षा बल ने निगरानी बढ़ा दी है। पाकिस्तान की ओर से बढ़ती घुसपैठ कोशिशों को लेकर केंद्र ने कड़े निर्देश दिए हैं।